हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ। हाँ जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਚੱਲੋ ਬਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ। जल्दी जवाब दो भी, जल्दी। अरे भी मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं पहुंच रही के हैं? अरे दसो भाई कि मेरी आवाज ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं पहुंच रही के? कोई भी नहीं बोल रहा भाई, की गल है? चलो जी, तुसी नहीं बोलना, मैं फिर उत्तर दसदा फटाफट। आ रही है तो फिर बोलो ना, मैनू तो तुसी बोल ही नहीं रहे कुछ भी। चलो भाई, CD रोम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, CD रोम की गल कर रहे हैं। देखो जेडे बच्चे तो पढ़ते हैं उत्तर फटाफट देंगे ने, लेकिन उत्तर किसी का सही नहीं है। CD रोम ਤੁਹਾਨੂੰ आप दसिया होया मैं ऑप्टिकल है, सीधा सीधा उत्तर आ गया, पढ़न की लोड़ ही नहीं सी क्वेश्चन। CD रोम डिवाइस में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल का। तुसी मैकेनिकल दई जाने हो यार, हद है तुहाडी। ਇਹਦਾ मतलब तुसी पढ़ते ही नहीं करे वैके क्वेश्चन। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्मवेयर। ध्यान रखियो, रोम दे विच जेड़ा भी डाटा स्टोर होएगा उन्होंने आपां की नाम देवांगे? फर्मवेयर। ध्यान रखियो ये गल। सैकेंड दे विच 1 नंबर ऑप्शन आएगा। नहीं पढ़ते भी नहीं पढ़ते, मतलब पंजाब स्टडी ग्रुप तुहाडे ते इन्ना टाइम दे रही है, वो गलत दे रही है मैनूं लगदा है। चलो, आईसी का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? आईसी, फटाफट दसो। आईसी का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? हुण देखो, तुहानूं दस्सिया मैं आईसी जिहड़ी हुंदी है वो ट्रांजिस्टरां नाल मिल के बनदी है। किहदे नाल मिल के बनदी है? ट्रांजिस्टरां नाल। इसे करके इसदा उत्तर की आ गया? ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर। वह प्रोग्राम जो रोम में स्थायी रूप से स्टोर होता है, देखो रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? फर्मवेयर। वह प्रोग्राम जो रोम में स्थायी रूप से स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? फर्मवेयर। सेम कंसेप्ट है, ध्यान रखियो, सेम उत्तर आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। यस, चौथे च हो गया, फटाफट पंजवा दसो, 5th और 6th, जल्दी। पंजवें दे विच बी उत्तर, बहुत वधिया बई, बिल्कुल सही जवाब।
माइक्रोमीडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइक्रोमीडिया किस तो संबंधित है? सॉफ्टवेयर तो। ये गल ध्यान रखियो, आपां पढ़िया सी माइक्रो मिनी, ध्यान रखियो, ठीक है जी। मिनी तो हो गया साडे हार्डवेयर और माइक्रो किहड़े हो गए? सॉफ्टवेयर, जिहड़े आपां नूं दिखदे नहीं। नेक्स्ट 6 नंबर, IBM के द्वारा तैयार की गई लैपटॉप की सीरीज का क्या नाम है? हाँ देखो लैपटॉप, वाह भी वाह। ध्यान रखियो, तुसी आईफोन चलाने हो यार, तुहानू ये नहीं पता? थिंक्सपैड, ध्यान रखियो। IBM के द्वारा तैयार की गई लैपटॉप की सीरीज का क्या नाम है? IBM के द्वारा तैयार की गई लैपटॉप की सीरीज का नाम कितनी बारी दस्या सीगा मैं? पैड, PAD। फिर आप PDP भी पढ़िया सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, पर्सनल डाटा परफॉर्म। थिंक्सपैड, जरूरी थोड़ी ना है कि डिट्टो क्वेश्चन वही पूछेगा जो लिखाया है, थोड़ा बहुत ऊपर थल्ले तो कर ही सकता है। 7th नंबर क्वेश्चन, BSD UNIS के संस्थापक कौन है? ये दस्या नहीं बट ध्यान रखियो, विल रजाए है। एक क्वेश्चन पेपर दे विच आया हुआ है IBPS दे विच, ठीक है जी। BSD UNIS के संस्थापक कौन है? BSD UNIS के संस्थापक विल जॉय, ध्यान रखियो, कौन है? विल जॉय। क्वेश्चन नंबर 8, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? फटाफट दसो। वेरी गुड, पेज सैटअप, कमाल की गल करते हो यार। जो तुसी इंस्टीट्यूट च पढ़ते हो तुहाडे कोले इहो जिहा पेज ही आउंदा है ना, इनू A4 पेज नहीं कहते, और दैट इज पेज पोर्ट्रेट, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड पर प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड ते। लैंडस्केप ते असी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इनू डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। व्हाट इज डायरेक्टरी? डायरेक्टरी की है, ध्यान रखियो, डायरेक्टरी की है एक जूनियर डायरेक्टरी है, ध्यान रखियो, जिहदे विच आपां आपदे मैन्यू नूं रख सकते हैं, आपदियां कमांडां नूं रख सकते हैं, ध्यान रखियो। सो जूनियर डायरेक्टरी, ध्यान रखियो क्वेश्चन के बारे कि डायरेक्टरी किनू कहा जाता है? जूनियर डायरेक्टरी नूं। नैक्सट, रिकॉर्ड के समूह आप कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड की कहलाता है? ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, ए ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड, फटाफट दसो। यस, बहुत बढ़िया, डेटाबेस, सी आंसर। एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड की कहलाता है? डेटाबेस। नेक्स्ट, वेरी गुड, आ गया। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? जो आप न्यू स्लाइड कढ़नी हो तो अपने वास्ते शॉर्टकट की होएगी? न्यू स्लाइड। बहुत वधिया, भी सही जवाब दे रहे हो सारे जने। पिछले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का दो। इलेवेंथ ए, बहुत वधिया। कंट्रोल N, तुहानू पता होएगा ये न्यू फाइल खोलने वास्ते, न्यू स्लाइड खोलने वास्ते। कंट्रोल S सेव वास्ते। अच्छा, ये नाल ही याद रखियो F12 सेव एज। सेव एज की होंदी है? जो तुसी किसी नवे डॉक्यूमेंट नू सेव करते हो उदों तक कंट्रोल S दबाना पएगा। जो किसी सेव किए हुए डॉक्यूमेंट नू वापिस सेव करना होवे तो तुसी सेव एज कर सकते हो F12 दे नाल, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ां अलग है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N अगे आएगा, कंट्रोल प्लस M भी अगे आएगा, ठीक है जी। ये अकॉर्डिंग टू आप PPTs दे विच यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड दे विच यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखियो। हजे अपना उत्तर 11 कंट्रोल प्लस N। क्वेश्चन नंबर 12 दसो।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट, देखो मैं जिन्ना हो सकिया मैं इंग्लिश च वर्ड लिखे ने तुहानू समझ आ जाए। 12th विच सी, अरे यार असैंबली लैंग्वेज तो ट्रांसलेटर आप नॉर्मल ट्रांसलेट करते हैं। ये की कह रहा है, मशीन ते इंडिपेंडेंट प्रोग्राम केड़ा है? जेड़ा मशीन ते इंडिपेंडेंट है। तो एक गल सोचो भी जेड़ा मशीन ते इंडिपेंडेंट होएगा वो यूजर फ्रेंडली होएगा कि नहीं होएगा? कोई दिमाग नहीं लाया, सीधा बस उत्तर देने लग जाने हो। मशीनी लैंग्वेज तुहानू समझ आ जाए, तुहानू समझ आ जाएगी कि समझ मशीनी लैंग्वेज? इन्हें की क्या है, निम्न में से कौन सा जो मशीन इंडिपेंडेंट मतलब मशीन दे उत्ते इंडिपेंडेंट है, तो वो साडे वास्ते की होया? यूजर फ्रेंडली, ताकि सानू भी समझ आवे। तो केड़ी लैंग्वेज है? हाई लैवल लैंग्वेज है। केड़ी लैवल है? हाई लैवल लैंग्वेज। तुसी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लाउंदे, मतलब रट्टाफिकेशन करते हो चीज़ों का। थोड़ा जा क्वेश्चन कमाया नहीं और तुसी गए नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, गलती, गलती मतलब बग, एक एल्गोरिदम है, ठीक है जी, जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। यानी कहने का मतलब है जिवें मैं 6 वड्डा 7 तो क्या, वो कहेगा नहीं 6 छोटा है 7 तो आपां नूं पता है ये गल सही है, लेकिन मैं तो वड्डा ही क्या ना। ਇਹਦਾ मतलब है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखियो, ये लॉजिकल एरर है। ध्यान रखियो भी लॉजिक करने दे विच गलती कर रहा है कंप्यूटर, लॉजिकल एरर। यस, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ਇਹਦਾ उत्तर दे दो फटाफट। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? यस, न्यूमेरिक कोड 0 1 1 0 0 1 1 0, इस तरीके ना, है ना। नेक्स्ट 15 नंबर, कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कल ही दस के गया वहां। आ देखो, आ देखो बी उत्तर, शाबाश। एक गल दसो, ये आ लो तुहाडे वास्ते मैनूं पिछे जाना क्यों ना पवे। आ की लिखा है? यूटिलिटीज पैकेज। उस तो बाद विच आ देखो यूटिलिटी, यूजर इंटरफेस। की क्या सी मैं? यूजर इंटरफेस। और मैं बाद ये भी गल कही सी, जो कंप्यूटर की गति को या कंप्यूटर को सीखने में बहुत ज्यादा क्या होता है? इस्तेमाल होता है। क्या सीखनी क्या सी? आंसर की आ जाएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ध्यान रखियो, कौन सा एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? यूटिलिटी। ध्यान रखियो, और ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कंप्यूटर ਚੱਲਣ ਤੇ उपयोग ज़्यादा आसान ਹੋਵੇ ਉਹ ऑपरेटिंग सिस्टम है। भी जो ਚੱਲੂਗਾ ही नहीं तो ਆਪਾਂ ऑपरेट किवें करेगा कंप्यूटर? 15वें ਦੇ ਵਿੱਚ डी आएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 16, प्रोसैसिंग कित्थे पूरी होंदी है? प्रोसैसिंग कित्थे पूरी होंदी है? बिल्कुल
कित्थे पूरी होंदी है? सिस्टम यूनिट च, बिल्कुल। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस दसो भाई। फटाफट दसो। इनपुट डिवाइस है। शाबाश है लवप्रीत। यार इनपुट डिवाइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਐਮਪੀਐਸ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸਐਮਪੀਐਸ ਹੈ? ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਡਿਵਾइस ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਮਾਊਸ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਸਐਮਪੀਐਸ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ शाबाश है। मैं तो अज ही आया हसदा हो रहा। यस भी एस एम पी एस का मतलब हो गया स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो याद होएगा जिवें आ देखो एस एम पी एस बारे ध्यान रखियो और एस एम पी एस की फुल फॉर्म भी याद रखियो क्योंकि इंपोर्टेंट है। आ देखो तुम दिखा भी देने एस एम पी एस की चीज़ होंगी है। आ देखो आ रहा एस एम पी एस, देख रहे ध्यान नाल। आ देखो आ एस एम पी एस होंदा जिहड़ा कंप्यूटर नूं पावर दिंदा है। इत्थों ही कंप्यूटर की शुरुआत, मतलब मान लो भी इत्थों पावर जाएगी तो ही ये चलेगा और उस तो बाद ये अगे जिहड़ी अपनी विद्युत है जिन्हों आप कहते अपने इलैक्ट्रिसिटी है वो अगे प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, वो एस एम पी एस होंदा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर की है? स्कैनर स्कैनर की है? फटाफट जवाब दो। स्कैनर की है? स्कैनर सी वाले ज़्यादा ने, सी वाले कैवें ज़्यादा हो गए? आलो अच्छा एक गल दस्यो जेडे आ दे रहे हैं उत्तर, स्कैनर तो कभी आउटपुट आया है कि तुहाडे कोले? प्रिंटर जरूर कह सकते हैं भी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंटर के विच स्कैनर आ जाता है, लेकिन स्कैनर की है? ध्यान रखियो इनपुट डिवाइस है, बस इन्ना ही याद रखना है। स्कैनर की है? इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखियो। ठीक है चलो जी, चलो जी नैक्सट थीम चलते हैं जब हुण तक दसो भी समझ आया सारा कुछ जोड़ा भी करवाया? हुण तक सारिਆਂ ਨੂੰ चीज़ क्लीयर हो गई? फटाफट दसो। क्लीयर। चलो जी इंटरनेट ते वैब ते जान तो पहला एक छोटी जी चीज़ रह गई सी भी,
ਆਪਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ठीक है जी, ਮੈਮੋਰੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਟ। आ मैं की लिखा, बिट। ये बिट की चीज़ है, देखो ध्यान नाल। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुरमेल जी, करा दूंगा मैं। देखो बिट की होंदा है, ध्यान नाल देखियो। बिट जिहड़ी है ना, वो कंप्यूटर दे मैमोरी दी सब तो छोटी यूनिट है। ये गल ध्यान रखियो, मैमोरी दी सब तो छोटी जिहड़ी यूनिट है वो बिट है, ध्यान रखियो। क्लीयर है गल। हुण मैं देखो ध्यान नाल, आ मैं 4 खाने बनाए, 5वां, 6वां, 7वां ते 8वां। ये मैं टोटल किन्ने खाने बना दिते, 8 खाने बना दिते। ठीक है जी। हुण ध्यान दिओ, मैं क्या बिट, बिट जिहड़ी हुंदी है मैमोरी दी सब तो छोटी इकाई हुंदी है। यानी बिट नूं आपां कह सकदे हां 0 जां 1, दोनों चो कोई एक कह सकते हैं भी, जां तो 0 कह लो तो जां 1 कह लो। ठीक है जी। यानी बिट की सब तो छोटी इकाई जिहड़ी होंदी है, बिट जिहड़ी होंदी है वो मैमोरी की सब तो छोटी इकाई है, और उसका नाम की है 0 या 1। ठीक है जी। हुण रुको, 0 1 1 0 0 1 1 0। आ मैं जो भी लिखिया याद नहीं करना, इनू तुसीं दसो मैनू, आ मैं किन्ने खाने बनाए, आ मैं किन्ने खाने बनाए, फटाफट लिखो। फटाफट दसो ये किन्ने खाने बनाए मैं। 8 खाने बनाए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जेड़े आ 8 खाने बनाए हैं मैं, ये 8 खाने मिलके, यानी ये 8 बिट ने। ये की ने, 8 बिट ने, ध्यान रखियो। क्यों, आ देखो, आ 1 बिट, 2 3 4 5 6 7 ते 8। ये टोटल किनिया बिट हो गई, 8। और आ जिहड़ी 8 बिट है, ये जदों जुड़ जाएगी तो अपना की बनेगा, 1 बाइट बनेगा। 1 की बनेगा, बाइट। ये गल ध्यान रखियो। यानी तुहाडे कोलों पेपर दे विच क्वेश्चन पूछ सकदा है बिट क्या है, तो तुसीं कहोगे मैमोरी की सबसे छोटी इकाई। फिर पूछ लिया कि बिट है क्या, तो 0 ते 1। और फिर पूछ लिया भी 8 बिट मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, 1 बाइट का। यानी 8 बिट इजकल टू 1 बाइट हुंदा है। इत्थों तक समझ आ गया? फटाफट दसो, इन्नी गल समझ आ गई कि 8 बिट इजकल टू 1 बाइट आ गई। हुण देखो ध्यान नाल, जे मैं इथों तक और इथों तक, आ टोटल किन्ने ने, 4। और आ भी टोटल किन्ने ने, 4। यानी जे सानू कोई पूछ लवे भी 4 बिट की हुंदा है, तो तुसी ध्यान रखियो 4 बिट का मतलब होंदा है 1 निब्बल। की हुंदा है, 1 निब्बल। और जे पूछ लवे 8 बिट की हुंदा है, तो ध्यान रखियो की दोगे, 2 निब्बल। यानी कहने का भाव यह है कि पेपर दे विच क्वेश्चन ये बन के आ गया, 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है। उत्थे अगर बाइट नहीं है तो
तो उत्थे 2 निब्बल पिया होएगा, तो 2 निब्बल आंसर आ जाएगा। और एवें भी पूछ सकता है 2 निब्बल मिलकर क्या बनते हैं, 1 बाइट या फिर 8 बिट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट दसो। फटाफट दसो भी, आ चीज समझ आ रही है भी टोटल 8 बिट मिलके तो बननगे 1 बाइट। ध्यान रखियो, सब तो इंपोर्टेंट चीज दस रहा मैमोरी दी, और सब तो ज्यादा क्वेश्चन ये ही बनते हैं पेपर दे विच। 8 बिट इजकल टू 1 बाइट या 2 निब्बल, 4 बिट इजकल टू 1 निब्बल। चलो जी अगे देखो हुण इस तो बाद तुसी सारे जने पढ़ सकते हो। जे तुहानू कह दिता कि 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट, ठीक है जी। 1 किलो बाइट का मतलब आप की कह सकते हैं, ध्यान ना देखियो, 1 किलो बाइट का मतलब होएगा 1024 बाइट। ये गल ध्यान रखियो, ठीक है जी। यानी 1 KB, इनू KB भी कह देंगे ने, KB सारे ने सुनिया होएगा, यस बिल्कुल। 4 बिट का मतलब होता है हाफ बाइट, बिल्कुल। बट हाफ बाइट एवं नहीं कह सकते भी, आप ध्यान रखियो बई परमवीर जी। 1 किलो बाइट इजकल टू 1024 बाइट, ठीक है जी। नैक्सट हुण जे मैं तुहानू पुछां 1024 किलो बाइट की होएगा, 1024 किलो बाइट की होएगा, तो याद रखियो 1 मेगाबाइट, जिन्हों आप MB कह दें, ठीक है जी। फिर उस तो बाद 1024 MB की होएगा 1 GB गीगाबाइट, की कहांगे आप 1 GB। फिर जो आप गल करिए 1024 GB इजकल टू की होएगा 1 टेराबाइट, जिन्हों आप कह दें TB, की कह दें TB। फिर पूछ लेंदा है 1024 TB इजकल टू 1 पेटाबाइट, की कह दें पेटाबाइट। फिर ध्यान रखियो 1024 पेटाबाइट इजकल टू 1 हैग्जाबाइट, की कह सकते आप इनू हैग्जाबाइट, जिहड़ियां सुपर कंप्यूटर दे विच यूज होंदियां ने। हैग्जाबाइट 1024 एक्साबाइट इजकल टू 1 जेटाबाइट, याद कराऊंगा, रुक जाओ। 1024 जेटाबाइट इजकल टू, ये जेठालाल नहीं है, ध्यान रखियो भाई, जेठाबाइट है, योटोबाइट। फिर 1024 योटाबाइट इजकल टू 1 ब्रोंटोबाइट। और फिर 1024 ब्रोंटोबाइट इजकल टू 1 जियोपबाइट। ये गल ध्यान रखियो, इनिया लिखाउण दे पिछे रीजन ये है कि ध्यान रखियो ये गल कि आ वाली भी पेपर दे विच पूछी गई है। क्यों पूछी गई? क्योंकि ये हने जिहड़े फ्यूचर दे यानी जिहड़े प्रेजेंट दे विच सुपर कंप्यूटर बनने ने, सुपर कंप्यूटर
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्टोरेज कैपेसिटी है वो केरी हो रही है 1 GB हो रही है, ध्यान रखियो 1 GB। ठीक है जी, चलो रिपीट याद करते हैं। 8 बिट इजकल टू की होंदा है 1 बाइट, ध्यान रखियो। 4 बिट इजकल टू 1 निबल होंदा है, ते 2 निबल जिहड़े होंदे ने वो 8 बिट के बराबर होंदे ने। 1024 जिहड़ा बाइट होंदा है वो 1 किलो बाइट के बराबर होंदा है। 1024 जिहड़ा किलो बाइट है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होंदा है। 1 मेगाबाइट जिन्हों आप MB कह दिंदे आ। फिर 1024 जिहड़ा MB है वो 1 गीगाबाइट के बराबर होंदा है। 1024 जिहड़ा गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर होंदा है। 1024 टेराबाइट जिहड़ा है वो 1 पेटाबाइट के बराबर होंदा है। 1024 पेटाबाइट जिहड़ा है वो 1 हैग्जाबाइट के बराबर होंदा है। ठीक है जी, 1024 हैग्जाबाइट जिहड़ा है वो 1 जेटाबाइट के बराबर होंदा है। ठीक है जी, 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट के बराबर होंदा है। 1024 योटाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर होंदा है और 1024 ब्रोंटोबाइट 1 जियोबाइट के बराबर होंदा है। फटाफट दसो, इन्नी चीज़ समझ आ गई? फटाफट दसो भी इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ये सीगी मैमोरी के मेजरमेंट ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने आ, याद होने चाहिए है। कल वाले ਜਿਹੜੇ पेपर लऊँगा मैं, क्वेश्चन पाऊँगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 क्वेश्चन दूंगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है ना, ये गल याद रखियो। चलो जी, लवप्रीत सिंह ने पूछा भी कि सर जी ये 1024 ही क्यों होंदा है? भी देखो जे ये समझाना है तो फिर मैनू पूरा दसना पएगा, क्योंकि ये की होंदी है 2 की पावर 10 ये बाइट जुड़ी होंदी है। आ गई समझ हुण? 2 की पावर 10 बाइट जुड़ी होंदी है, इस करके इनू कहा जाता है 1024। ठीक है, 1024, क्योंकि 1024 जिहड़ी होंदी है वो 2 की 10 वारी मल्टीप्लाई करन ते आई है। ठीक है, चलो जी लिखो सारे जने नवा मैमोरी मेजरमेंट तो बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। सब तो पहला तो बेसिक जिहड़ी गल्लां पता वही करांगे की सानू अगे मिल सकता है। देखो नैटवर्किंग का मतलब तुहानू सारिਆਂ नू पता है ना, एक कंप्यूटर तो दूजे कंप्यूटर ते भी नैटवर्किंग होंदी है। एक नैशनल लैवल तो इंटरनैशनल लैवल तक भी नैटवर्किंग होंदी है। फिर आप गल करिए अपना जिहड़ा WhatsApp चल रहा है ये भी नैटवर्किंग के थ्रू चल रहा है। इंस्टाग्राम चल रहा है ये भी नैटवर्किंग के थ्रू चल रहा है ना। फिर आप गल करिए नासा जिहड़े उपर सैटेलाइट भेजदा है वो भी नैटवर्किंग के थ्रू चलता है। यानी कंप्यूटर दे विच नैटवर्किंग का जिन्ना भी अहम रोल है उन्ना ही अहम रोल किहदा है, इंटरनेट का। ध्यान रखियो। हुण जे आपां इंटरनेट की गल करिए, नैटवर्किंग इंटरनेट तो बिना खत्म है और इंटरनेट नैटवर्किंग तो बिना की है, खत्म है। इस करके दोनों एक ही थाली दे की ने, चट्टे बट्टे ने। भी नैटवर्किंग होएगा तो इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा तो नैटवर्किंग दिखाएगी। यस या नो? जो तुसी हाँ आप लाइव भी हाँ, जिस प्रकार आप लाइव काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक दूजे नू, स्लाइड्स नू देख रहे हैं, तो यह भी की है नैटवर्किंग है प्लस इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू नैटवर्किंग जुड़ती है। ठीक है जी। जे आप गल करिए नैटवर्किंग, आप कह सकते हैं 2 या 2 तो ज़्यादा
दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन ही नेटवर्किंग कहलाता है। क्लियर है गल? एक गल ध्यान रखियो कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन ही क्या कहलाता है? नैटवर्किंग कहलाता है। ठीक है जी, आप कह सकते हैं, ध्यान रखियो। दूजी गल जो आप नैटवर्किंग की होर पढ़ीए तो ध्यान रखियो, बस ध्यान रखियो भी नैटवर्किंग दे विच जदों भी नैटवर्किंग करन लगांगे आपां, जदों भी आपां नैटवर्किंग करन लगांगे उहदे विच सब तो मेन चीज़ हुंदी है कि एड्रैस। ये गल ध्यान रखियो, नैटवर्किंग करन वास्ते सब तो मेन चीज़ किहदी जरूरत होंदी है? एड्रैस की जरूरत होंदी है। ठीक है जी, यानी जदों तक एड्रैस ही नहीं पता होएगा तो आपां नैटवर्किंग किवें करांगे? जिवें आपां गल करिए छोटी जी लॉजिक, तुसी आ चीज़ तो सारिਆਂ ने देखी होएगी। एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है, किन्ने किन्ने वेख्या है? फटाफट दसो, एनी डेस्क सॉफ्टवेयर किन्ने किन्ने वेख्या है? एनी डेस्क सॉफ्टवेयर दे विच की हुंदा, जदों भी आपां स्लाइड खोलते हैं तो अपनी जिहड़ी स्क्रीन हुंदी है वो दूजे कंप्यूटर च दिखना शुरू हो जाती है, दिखना शुरू हो जाती है। एनी डेस्क का मतलब होंदा है स्क्रीन मिररिंग। ठीक है जी, इत्थे एक कोड दिता होंदा है, उहनूं एड्रैस बोलदे आ। उस एड्रैस नूं आपां आपदे कंप्यूटर च पाउने आ, फिर इस बंदे दी स्क्रीन अपने वाले कंप्यूटर दे स्क्रीन ते दिख लग जाती है। तो ये नैटवर्किंग ही तो है, और की है भी जदों तक उन्होंने एड्रैस ही नहीं मिलेगा तो वह नैटवर्किंग किवें करेगा? नैटवर्किंग किवें करेगा? तो यह गल ध्यान रखियो कि नैटवर्किंग वास्ते सब तो पहली चीज़ जिहड़ी है वो जरूरत की होंदी है? एड्रैस। जिवें छोटा जा सोचो, तुसी किसे ने किसे दे घरे जाना है, तुसी किसे दे घरे जाना है, कि तुसी उस दे घर दा एड्रैस पुछोगे कि नहीं पुछोगे? पुछोगे ना। यानी जे तुसी उन्होंने मिलन जाना है तो यदा मतलब नैटवर्किंग करन जाना है, नैटवर्किंग करन चले आपां, तो यदा मतलब है तुसी उहदे घर दा एड्रैस पुछोगे। तो जे तुहानूं एड्रैस ही नहीं पता होएगा कि नैटवर्किंग हो जाएगी? सोचो इस चीज़ नूं कि तुसी उहदे घरे पहुँच जूगे, नहीं पहुँच सकते। सो इसे करके नैटवर्किंग वास्ते किहदी जरूरत पैंदी है? एड्रैस की जरूरत पैंदी है। ध्यान रखियो। हुण जे आपां गल करिए एड्रैस जिहड़े हुंदे ने, एक कंप्यूटर नैटवर्किंग दे विच किन्ने रूप च बाहर निकलदे ने? सो ध्यान रखियो, कंप्यूटर दे विच एड्रैसिंग जिहड़ी हुंदी है दो प्रकार की हुंदी है। एक तो हुंदी है लॉजिकल एड्रैसिंग, लॉजिकल एड्रैसिंग, दूजी हुंदी है फिजिकल एड्रैसिंग। ठीक है जी, एक होंदी है लॉजिकल और एक होंदी है फिजिकल। ये गल ध्यान रखियो, एक होंदी है लॉजिकल और एक होंदी है फिजिकल। नाम तो ही पता लग रहा है, लॉजिकल मतलब ये विच लॉजिक लगणगे इनबिल्ट, और फिजिकल का मतलब तारां दे नाल, है ना। चलो देखो फिर लॉजिकल का मतलब की होंदा है कि आ इहो जिहा एक एड्रैस होंदा है जिहड़ा यूजर द्वारा चेंज किया जाता है, जिहड़ा यूजर के द्वारा की कर सकते हैं? चेंज, यूजर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। ਇਹਦਾ मतलब ले लेने वाईफाई। वाईफाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता होएगा, वाईफाई का ਜਿਹੜਾ पासवर्ड होंदा है ना, ਜਿਹੜਾ वाईफाई का पासवर्ड होंदा है ਉਹਦਾ एक आईपी एड्रैस होंदा है कि आईपी एड्रैस, फिर ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ होंदा है पासवर्ड, होंदा है ना। तो इस आईपी नूं आपां की कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, एड्रैस नूं चेंज कर सकते हैं आपदे अकॉर्डिंग। तो आपां कहांगे लॉजिकल एड्रैसिंग जिहड़ी हुंदी है वो यूजर के द्वारा की जा सकती है? चेंज की जा सकती है। ठीक है जी, यानी आ इहो जिहा एक एड्रैस होंदा है जिहड़ा यूजर के द्वारा की कर सकते हैं? आपां चेंज कर सकते हैं, वो लॉजिकल एड्रैस हो गया। तो फिजिकल एड्रैस की हो जाएगा? जिहड़ा यूजर के द्वारा
यूजर के द्वारा चेंज नहीं होता। ये गल ध्यान रखियो, जिहड़ा यूजर के द्वारा चेंज नहीं कर सकते। जिवें आपां कह दिंदे आ भी अपना जिहड़ा इंटरनेट चल रहा है ओहदा जिहड़ा IP एड्रैस है आपां नहीं बदल सकते। ओहदा IP एड्रैस कौन बदल सकता है? जिन्हां कोलों आपां आपदा वाईफाई लिया है, जिन्हां कोलों आपां आपदा वाईफाई लिया है वो इसका IP एड्रैस चेंज कर सकते हैं। सो वो होंदा है फिजिकल एड्रैसिंग। ध्यान रखियो भी जिहदा यूजर कभी भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जी। जिवें आपां कह दिंदे आ मैक, जिन्हों आपां कह दिंदे आ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये ध्यान रखियो, ये फिजिकल एड्रैसिंग होगी। यानी कहने का मतलब ये है भी नैटवर्किंग कदों हो सकती है? जदों एड्रैस दिता जाएगा। और एड्रैस किन्ने रूप च बाहर निकलता है? दो रूप दे विच। पहला लॉजिकल एड्रैस निकलता है, दूजा फिजिकल एड्रैस निकलता है। जिहड़ा लॉजिकल एड्रैस निकलता है वो यूजर के द्वारा चेंज किया जा जाता क्योंकि वो खुद बनाता है। और फिजिकल एड्रैसिंग वो होंदी है जिहड़ी वो खुद नहीं बनाता, इस करके वो खुद भी चेंज नहीं कर सकता। और उन्होंने मैक के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल के द्वारा। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई? कई बच्चे पूछणगे IP की होंदा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इनू। की बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो जी, सब तो पहला आप पढ़ते हैं जिहड़ा आप वर्ड पढ़िया IP एड्रैस बारे। IP एड्रैस देखो भी ध्यान ना, ये IP एड्रैस पता की होंदा है? इहदा मैं तुहानूं पहला काम ही दिखा देना करना, काम करने तो बाद तुहानूं पता लग जाएगा भी हाँ इहदा काम की है। देखियो ध्यान नाल, ए आ देखो, ध्यान नाल वेखियो, आ देखो तुहानूं दिख रहा है डिवाइस IP, दिख रहा है डिवाइस IP, फिर थले ड्रॉइड कॉम पोर्ट 4747 लिखा है ना। आ इहदा एड्रैस है। जे आ एड्रैस मैं मेरे फोन च पावां, हुण जिवें देखो मैं मेरे फोन च एड्रैस पा दिना, मैं देखी जाओ, हुण मैं मेरे फोन च एड्रैस पा दिता, ठीक है, सेम आई वाला 192 168 1.75। हुण जिवें मैं इनू जोड़ूंगा, देखो जिवें मैं इत्थों स्टार्ट बटन क्लिक करूंगा, आ देखो ध्यान नाल, आ देखो तुहानू एक स्क्रीन दिख रही है, देखो आ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है तुहानू सारिਆਂ नू। इन्हें वो एड्रैस नू चक लिया और इन्हें उस कंप्यूटर की जिहड़ी मेरे फोन की स्क्रीन सीगी वो कंप्यूटर ते दिखानी शुरू करती। आ देखो दैट इज IP एड्रैस। समझ आ गया? यानी IP एड्रैस का काम यह होंदा है भी जे तुहानू एड्रैस के बारे पता है तो तुसी ओहदी लोकेशन किते भी किसी भी तरीके दे नाल जांच सकते हो। समझ आ गई गल? तो IP एड्रैस का मतलब आप की कह सकते हैं कि किसी भी थां ते जाके आप ओहदी रूपरेखा नू जानना वो IP एड्रैस हो सकता है। क्लीयर है जी? इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नू? फटाफट दसो। ये IP एड्रैस का काम होंदा है, ये किहदा काम होंदा है? IP एड्रैस का। ध्यान रखियो, चलो जी, इनू जे आप थ्योरी दे विच कहीए तो की कहांगे? आप कह सकते हैं थ्योरी दे विच दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच, ठीक है जी, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा सेंड। हुण देखो मैं मेरे फोन का जिहड़ी स्क्रीन सीगी उन्होंने मैं कंप्यूटर च सेंड करती ना,
डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है। एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। और सब तो मेन चीज ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, इस आईपी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ प्रोटोकॉल। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो भी, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। जे आपां नूं पुछ लवे कि आईपी एड्रेस किन्ने प्रकार दा हुंदा है, जे आपां नूं पुछ लवे कि आईपी एड्रेस जिहड़ा हुंदा है वो किन्ने प्रकार दा हुंदा है, कोई दस सकदा है कि आईपी एड्रेस किन्ने प्रकार दा हुंदा है, दस सकदा है? आ लो जी, यस, दो प्रकार दा, सन्नी गुप्ता जी ने बिल्कुल सही दसिया। पहला तो हुंदा है पब्लिक आईपी एड्रेस, दूजा हुंदा है प्राइवेट। पहला हुंदा है पब्लिक, दूजा हुंदा है प्राइवेट, ध्यान रखियो। ठीक है जी, जिहड़ा पब्लिक आईपी एड्रेस हुंदा है, पब्लिक जिहड़ा आईपी एड्रेस हुंदा है, पब्लिक जिहड़ा आईपी हुंदा है ये आईएसपी दी फुल फॉर्म होंदी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। की कहा जाता है इनू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, यानी पब्लिक आईपी जिहड़ा हुंदा है वो आईपी एड्रेस जिहड़े आईएसपी द्वारा, किहदे द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दे द्वारा जारी किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। जिवें आपां गल करिए, आपां वाईफाई लिया, आपां वाईफाई किहदे कोल लिया, जिहड़े अपने सर्विस प्रोवाइडर ने, है ना। जिवें मैं कहता मैं खुशी नेटवर्क ले लिया, मान लो नोकिया वाला ले लिया, एयरटेल वाला आपां ले लिया, है ना वाईफाई, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आईपी एड्रेस आपां नूं मिलेगा वो किन्ना दा होएगा, वो पब्लिक आईपी होएगा। की होएगा, पब्लिक आईपी होएगा, जिहड़ा वो इंटरनेट खुद सर्विस प्रोवाइडर जारी करते हैं। ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पब्लिक एड्रेस कह दिंदे आ। ते प्राइवेट आईपी किहड़े हुंदे ने, प्राइवेट की गल करिए तां इहो जे जिहड़े यूजर या राउटर, राउटर दे बारे जानते हो, राउटर मोडेम दा हुंदा है, पता है ना, राउटर किहदा हुंदा है, मोडेम दा हुंदा है, ध्यान रखियो। जिहड़े यूजर या राउटर द्वारा जारी किए जाते हों, ठीक है जी, जिहड़े यूजर या राउटर के द्वारा जारी किए जाते होन उन्हां नूं आपां कह दिंदे आ प्राइवेट, की कह दिंदे आपां, प्राइवेट आईपी एड्रेस कह दिंदे आ। जिवें जदों अपने आपां वाईफाई लगदा है तो आपां नूं वो एक कंप्यूटर वाला जिहड़ा हुंदा है वो आपां नूं खुद एक आईपी एड्रेस दे के जांदा भी कल नूं जे तुसीं आपदा पासवर्ड चेंज करना चाहो तो इस आईपी एड्रेस ते जाके तुसीं आपदा पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जिवें कि आ देखो, जिवें आपां अपने वाले की गल करते हैं, जिवें आपां अपने वाले की गल करते हैं, देखो ध्यान नाल, मैं इत्थे लिखिया 192 पॉइंट, आ देखो ध्यान नाल, उपर देखो ध्यान नाल, इस थां ते 192 168.1.254 आ गया ना। इस जैवें ही क्लिक करूँगा मैं, ये ऑटोमैटिक मेरा आईपी एड्रेस वो चक लेगा जिहड़ा आपां नूं अपने मोडेम दे नाल जुड़िया होया है। आ देखो हुण जी फोन होम गेटवे आ गया ना, ਇਹਦਾ यूजर नेम आपां नूं पता होएगा, एडमिन है, मान लो पासवर्ड कुछ भी पाता आपां, ਇਹਦੇ तो आपां पासवर्ड की कर सकते हैं, रीसैट कर सकते हैं। सो समझ आया होएगा तुहानूं, फटाफट दसो।
आया होएगा कि नहीं आया होएगा? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रैक्टिकल नाल नाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान रखियो। जे तुसी प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो तुसी कभी भी सक्सैस नहीं हो सकते। ठीक है ना? चलो जी, तो यूजर या राउटर द्वारा जारी किए जाते हैं। फिर सानू पूछ लिया किसी ने कि प्राइवेट जेड़े जेड़े प्राइवेट IP एड्रैस होंगे ने उन्हां विच कि असी वाईफाई के थ्रू, जिवें बच्चे ने लिखा भी है कि वाईफाई के नाल कुनैक्ट, तो देखो जो वाईफाई चलेगा तो ही तो अपना IP एड्रैस चलेगा, है ना? तो ये गल पूछने वाली तो होंदी नहीं है। चलो जी, हुण आपां गल कर लेने IP एड्रैस के वर्जन किहड़े-किहड़े ने। IP एड्रैस के वर्जन किहड़े-किहड़े ने? IP एड्रैस के ध्यान रखियो, IP एड्रैस वर्जन ध्यान रखियो। IP एड्रैस के जिहड़े वर्जन ने उन्हां च जिहड़ा पहला वर्जन है वो आया है जी IPv04, ठीक है जी। और दूजे नंबर पर आया है IPv06। इनू 04 कह लो या सिंपल 4 कह लो या सिंपल 6 कह लो, ठीक है जी। ये दो प्रकार के साडे कोले की आए ने वर्जन ऑफ IP, जिन्हों आप कहते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर, ठीक है जी, या प्रोटोकॉल। इन्नी गल समझ आ गई? चलो जी, सब तो पहला सीखते हैं IP4 की हुंदा है। आज IP4 के बारे चर्चा करांगे, आप आगे नहीं जावांगे, ठीक है। IP4 जिहड़ा हुंदा है ये पूरी तरह से यानी टोटली की हुंदा है इंपैलमेंट, यानी आप कह सकते हैं इनू तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से की कर सकते हैं, आप इनू लागू कर सकते हैं। ये गल ध्यान रखियो, IPv4 जिहड़ा हुंदा है वो पूरी तरह से आप इनू की कर सकते हैं, तुरंत प्रभाव तो लागू कर सकते हैं, ठीक है जी। IP4 एक तरह का IP एड्रैस ही है, ध्यान रखियो भाई, फिर दोबारा बोल रहा, ये IP एड्रैस ही है, बस इसका नाम की रखता IPv4, क्यों? क्योंकि ये तुरंत प्रभाव तो लागू हो जाता है किते भी, ठीक है जी। जेदा यूज जे आप गल करिए, जेदा यूज पूरी दुनिया के जिन्ने भी कंप्यूटर ने उन्होंने आइडेंटिफाई करने वास्ते यूज होता है, जिसका यूज दुनिया भर के कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में होता है। हुण चलो, हुण इनू कंप्यूटर छड्डो, जे आपां तुहाडे मोबाइल फोन ते जाइए, तुसी ध्यान नाल तुहाडे मोबाइल दे विच नैटवर्किंग विच जाओ और नैटवर्किंग दे विच जाके पढ़ियो, तुसी कदी पढ़िया नहीं होना प्रॉक्सी, उत्थे लिखिया होंदा है IPv4, चेक करो तुसी कदी भी, ठीक है जी, तुसी चेक करो IPv4। सन्नी गुप्ता जी यार तुसी प्लीज़ एक बारी विच बोलिया ना करो, क्योंकि सारे फिर बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्लीज़ पता है तो तुसी बाद च बोलिया करो मेरे बोलने तो बाद। IPv4 ये पूरी दुनिया के जिहड़े कंप्यूटर नूं आइडेंटिफाई करने दे काम आउंदा है, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। IP4 ये मोबाइल, हुण देखो मोबाइल सैमसंग दे बने, किन्ने बने होणगे, S9 S20 S1, है ना, S21, वो हरेक बंदे को अड अड है, तो वही आपकी अड अड पहचान हो गई। इस करके IP4 जिहड़ा हुंदा है वो सारे कंप्यूटर की आइडेंटिफाई करने दे काम आउंदा है, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करने दे की हुंदा है काम हुंदा है, जिन्हों आप अजकल मोबाइल च भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्नी गल याद रखियो सारे जने। जिवें आप एग्जाम्पल की गल करिए, एग्जाम्पल एवें दा तुहानूं मिलेगा 192.168.1.1
इस तरीके का मिलेगा, पता है 192.168.1.1 ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ IP ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰ IPv4 ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਆ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, 192 168 1.4 1.1 ਜਿਹੜੇ IP4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, IPv4, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, IP4 ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਪਾਰਟ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, IP4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, IP4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਗੁੱਡ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੀ PDF ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਪੱਕਾ, श्योर। ठीक है जी, ओके।